हेलो दोस्तों, आपको कपिल की कहानियां चैनल में स्वागत है। महात्मा बुद्ध और सेठ की अनिद्रा चिंता मुक्ति का मार्ग। एक शांत प्रभात थी जब महात्मा बुद्ध अपनी कुटिया के द्वार पर ध्यानमग्न खड़े थे। पूर्वी क्षितिज से झांकती सूर्य की सुनहरी किरणें धरती पर जीवन का अमृत सींच रही थीं। वायु में फूलों की भीनी भीनी सुगंध घुली हुई थी और पक्षियों का कलरव वातावरण में एक मधुर संगीत घोल रहा था। प्रकृति अपने अनमोल उपहारों से धरती को सींच रही थी, मानो स्वयं बुद्धत्व का पाठ पढ़ा रही हो। इसी मनमोहक दृश्य के बीच महात्मा बुद्ध की शांत दृष्टि अपने द्वार पर खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी, जो अत्यधिक चिंतित और उदास प्रतीत हो रहा था। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि उस नगर के सबसे धनी सेठ थे, जिनकी विशाल संपदा और वैभव की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उनकी व्यापारिक कुशलता और अथाह संपत्ति के किस्से सुनाते थे और उन्हें नगर का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति मानते थे। सेठ जी के चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही थीं और उनकी आंखें रातों की नींद हराम होने का स्पष्ट संकेत दे रही थीं। उनकी चमकीली पोशाक और बहुमूल्य आभूषण भी उनके भीतर की अशांति को छिपा नहीं पा रहे थे। महात्मा बुद्ध ने अपने शांत और करुणा भरे स्वर में उनसे पूछा, सेठ, आप इस प्रकार चिंतित क्यों दिखाई पड़ते हैं? क्या कोई विपदा आ पड़ी है जिसने आपके मन की शांति भंग कर दी है? आपकी यह उदासी आपके चेहरे पर स्पष्ट झलक रही है। सेठ जी ने एक लंबी गहरी सांस ली, मानो उनके भीतर का सारा दुख उस सांस के साथ बाहर निकलना चाहता हो। उनके शब्द भारी और थके हुए लग रहे थे। उन्होंने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, महाराज, क्या कहूँ? मेरे पास असीम धन संपदा है। मेरे महल सोने चांदी से भरे पड़े हैं और उनके तहखाने बहुमूल्य रत्नों से जगमगाते हैं। मेरे गोदामों में अनाज और अन्य मूल्यवान वस्तुएं इतनी भरी हैं कि कई पीढ़ियों तक काम आ सकती हैं। मेरा व्यापार देश विदेश तक फैला हुआ है और निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। मेरी 7 समुद्र पार तक व्यापारिक शाखाएं हैं। मेरा परिवार भी भरा पूरा है, बच्चे आज्ञाकारी हैं, विद्वान हैं और पत्नी भी सुशील तथा गुणवान है। मुझे कोई शारीरिक रोग भी नहीं है। मेरा शरीर पूर्णतया स्वस्थ है। मैं नियमित रूप से व्यायाम करता हूँ और पौष्टिक भोजन लेता हूँ। वैद्य भी मुझे निरोगी बताते हैं। फिर भी मुझे रात भर नींद नहीं आती। मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहता हूँ, एक पल को भी आँख नहीं झपका पाता और सुबह होते होते और अधिक थका हुआ महसूस करता हूँ। मेरी रातों की नींद कहाँ गायब हो गई है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ और यह अनिद्रा मुझे अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही है। मेरा सारा सुख छीनती जा रही है। महात्मा बुद्ध ने उनकी बात धैर्यपूर्वक सुनी। उनकी आंखों में असीम करुणा थी, क्योंकि वे जानते थे कि सेठ जी की समस्या केवल भौतिक नहीं, बल्कि गहरी मानसिक अशांति से जुड़ी थी। उन्होंने एक हल्की अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, सेठ, तुम्हारे पास वह नहीं है जो गहरी और शांत नींद के लिए सबसे आवश्यक है। तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा परिवार, यह सब होते हुए भी तुम उस एक चीज से वंचित हो जो चैन की नींद का आधार है। तुम बाहरी समृद्धि में डूबे हो, पर तुम्हारे भीतर का दीपक बुझा हुआ है। सेठ जी आश्चर्यचकित होकर बोले, वह क्या है महाराज? क्या कोई दुर्लभ औषधि या कोई अनमोल रत्न जो मुझे प्राप्त नहीं है? क्या कोई ऐसा ज्ञान है जो मैंने अब तक नहीं सीखा और जिसे सीखकर मैं इस दुख से मुक्त हो सकूं? कृपया मुझे उसका नाम बताएं, मैं उसे किसी भी कीमत पर प्राप्त करने को तैयार हूं। मैं अपना आधा राज्य भी उसके लिए न्यौछावर कर सकता हूं, बस मुझे चैन की नींद मिल जाए, मेरे मन को शांति मिल जाए। महात्मा बुद्ध ने धीरे से सिर हिलाया और समझाया, सेठ, तुम चारों ओर चिंताओं से घिरे हो। तुम्हारी संपदा,
तुम्हारा विशाल व्यापार, तुम्हारा भरा पूरा परिवार, सब तुम्हारे लिए चिंता का विषय बन गए हैं। तुम्हारी हर खुशी एक नई चिंता को जन्म देती है। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, धन की चिंता, उसे सुरक्षित रखने की चिंता, यह भय कि कोई उसे चुरा न ले, या व्यापार में कोई घाटा न हो जाए, या कहीं वह हाथ से निकल न जाए। व्यापार व्यवसाय की चिंता, उसे और बढ़ाने की चिंता, प्रतिस्पर्धा का भय, भविष्य की अनिश्चितताओं का डर, बाजार के उतार चढ़ाव का खौफ। परिवार की चिंता, उनके भविष्य की चिंता, उनकी सुरक्षा की चिंता, उनकी खुशियों की चिंता, कहीं उन्हें कोई दुख न आ जाए। यह चिंता का एक विशाल और जटिल जाल ही है, जिसने तुम्हारी रातों की नींद छीन ली है। यह चिंता का अदृश्य बंधन है, जिसने तुम्हें अपने ही धन का कैदी बना दिया है, जबकि तुम समझते हो कि तुम स्वतंत्र हो। ध्यान रखो सेठ, चिंता चयन में शत्रुता है। जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं है। चैन के बिना गहरी और विश्रामपूर्ण नींद कैसे आ सकती है? तुम्हारा मन अशांत है, और अशांत मन कभी पूर्ण विश्राम नहीं पा सकता। यह चिंता ही है जो तुम्हारे मन में निरंतर विचारों का कोलाहल मचाए रखती है। सेठ जी के मन में महात्मा बुद्ध के वचन सीधे उतरते जा रहे थे, मानो वे उनके भीतर की गहराई को छू रहे हों और उनके जीवन के अनसुलझे रहस्य को उजागर कर रहे हों। उन्हें अपने जीवन की इस सबसे बड़ी समस्या का मूल कारण स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा था, जिसे वे अब तक पहचान नहीं पाए थे, बल्कि भौतिक सुख सुविधाओं में ही उत्तर खोज रहे थे। उन्हें अपनी भूल का आभास होने लगा था। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, तो महाराज, इस चिंता के मकड़जाल से बचने का उपाय क्या है? क्या ऐसा कोई मार्ग है जिससे मैं इन चिंताओं से मुक्त होकर शांति और चैन की नींद सो सकूं? मैं अब और अधिक इस बोझ को सहन नहीं कर सकता। मेरा जीवन एक निरंतर यातना बन गया है। महात्मा बुद्ध ने अपनी आंखों में असीम करुणा लिए सेठ जी को देखा, जैसे वे उनके भीतर के दर्द को भली भांति समझ रहे हों और उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाना चाहते हों। उन्होंने अत्यंत सरल और गहन शब्दों में कहा, सेठ, तुम्हें प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। प्रकृति तुम्हारे चारों ओर अनंत ज्ञान का भंडार समेटे हुए है, बस तुम्हें उसे देखने और समझने की दृष्टि विकसित करनी होगी। प्रकृति का हर कण तुम्हें जीवन का सच्चा अर्थ सिखा सकता है। उन्होंने समझाया, देखो इन विशाल वृक्षों को, ये अपने फल, अपनी छाया, अपनी लकड़ी और अपनी पत्तियों के रूप में अपनी अनंत संपदा चारों ओर बिखेरते रहते हैं, बिना किसी स्वार्थ या चिंता के। उन्हें कभी चिंता नहीं होती कि कल उन्हें कौन पानी देगा, या उनके फलों को कौन तोड़ेगा, या भीषण गर्मी में उनका क्या होगा। वे बस देते जाते हैं निस्वार्थ भाव से। उनका अस्तित्व ही दान है, उनका जीवन ही परोपकार है। वे जड़ होकर भी जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाते हैं। देखो इन रंग बिरंगे फूलों को, वे अपनी अनुपम सुंदरता और मनमोहक सुगंध से पूरे वातावरण को महकाते रहते हैं। उन्हें कोई चिंता नहीं कि कल वे मुरझा जाएंगे या कोई उन्हें तोड़ लेगा। वे बस अपने वर्तमान में जीते हैं, अपनी पूरी खुशबू लुटाते रहते हैं और प्रकृति के नियम का पालन करते हैं, खिलना और सुगंध देना। वे क्षणभंगुर होकर भी अनंत सौंदर्य बिखेरते हैं। देखो इस कलकल करती बहती नदी को, वह निरंतर प्रवाहित होती रहती है, बिना किसी अवरोध या शिकायत के। उसे कोई चिंता नहीं कि वह कहाँ जा रही है, या उसकी यात्रा का अंत कहाँ होगा, या किन बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। वह बस अपने धर्म का पालन करती है, प्रवाहित होना, जीवन देना और रास्ते में आने वाले सभी जीवों को तृप्त करना। उसका प्रवाह ही जीवन है, उसका बहाव ही मुक्ति है। और देखो इस प्रकाश के असीम स्रोत सूर्य को। सूर्य अपनी ऊर्जा और प्रकाश से पूरी पृथ्वी को रोशन करता है, बिना किसी भेदभाव के।
उसे कोई चिंता नहीं कि कोई उसका दुरुपयोग करेगा या उसकी ऊर्जा कभी समाप्त हो जाएगी। वह बस अपनी दौलत को पूरी दुनिया पर दोनों हाथों से सतत लुटाता रहता है, बिना किसी अपेक्षा के। उसका प्रकाश ही ज्ञान है, उसकी ऊर्जा ही जीवन है। महात्मा बुद्ध ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, सेठ, प्रकृति अपनी इस अनंत दौलत को पूरी दुनिया पर दोनों हाथों से सतत लुटाती रहती है और वह स्वयं चिंता मुक्त है। उसने कभी भी अपने पास कुछ भी जमा करने की चिंता नहीं की, न ही उसे खोने का भय सताया। उसका जीवन ही त्याग और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। वह होने के आनंद में जीती है, पाने की दौड़ में नहीं। उन्होंने गहनता से समझाया, तुम यदि उससे प्रेरणा लेकर अपना जीवन भी उसके अनुरूप बना लोगे, अर्थात अपनी संपदा को केवल जमा करने या उसके खोने की चिंता करने के बजाय उसे दूसरों के साथ साझा करना सीखोगे, उसे जन कल्याण में लगाओगे, समाज के वंचितों की मदद करोगे और अपनी जिम्मेदारियों को भी एक सहज प्रवाह में निभाओगे, तो तुम्हें न केवल गहरी और शांतिपूर्ण नींद आएगी, बल्कि तुम अपने भीतर एक असीम शांति और परम आनंद का अनुभव करोगे। जब तुम्हारा मन मुक्त होगा, सभी बंधनों से परे होगा, तभी तुम सच्चे अर्थों में सुखी हो सकोगे। तुम्हारा धन जो अब तक तुम्हें बांध रहा था, वही तुम्हें मुक्ति दिलाएगा, यदि तुम उसका सही उपयोग करो। महात्मा बुद्ध के इन वचनों ने सेठ जी के हृदय को गहराई तक छू लिया। उन्हें अपनी भूल का स्पष्ट एहसास हुआ। उनकी सारी संपदा, जिसके लिए वे रात दिन चिंतित रहते थे, अब उन्हें एक बोझ सी लगने लगी थी, एक भारी जंजीर जो उनकी आत्मा को बांधे हुए थी। उन्हें समझ आ गया कि सच्चा सुख भौतिक धन को जमा करने में नहीं, बल्कि उसे उचित रूप से उपयोग करने और दूसरों के साथ साझा करने में है। उन्हें चिंता मुक्ति का सच्चा मार्ग मिल गया था, एक ऐसा मार्ग जो उन्हें आंतरिक शांति की ओर ले जाता। उनके मन में एक नया प्रकाश फैल गया था। सेठ जी ने महात्मा बुद्ध के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन किया। उनके हृदय में एक नई आशा और शांति का संचार हो चुका था। उनका मन जैसे वर्षों के बोझ से मुक्त हो गया हो। उस दिन के बाद सेठ जी ने अपने जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव किया। उन्होंने अपनी संपदा का एक बड़ा हिस्सा जनसेवा और दान पुण्य में लगाना शुरू किया। उन्होंने गरीबों की मदद की, अनाथालयों और अस्पतालों का निर्माण कराया, प्याऊ लगवाए और धर्मशालाएं बनवाईं। उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए भी बेहतर व्यवस्था की, जिससे उनके जीवन में भी सुधार आया। उन्हें लगा कि उनके धन का सदुपयोग हो रहा है। जैसे जैसे वे दूसरों की सेवा में लीन होते गए, उनके मन से चिंताओं का बोझ हल्का होता गया। उनका मन निर्मल होने लगा और वे अपने अंदर एक अद्भुत शांति का अनुभव करने लगे। वे रात में गहरी और शांतिपूर्ण नींद लेने लगे, बिना किसी करवट या बेचैनी के। उनके चेहरे पर पहले की चिंता की लकीरें मिट गईं और एक अद्भुत शांति व संतुष्टि का भाव आ गया, जो किसी भी धन से खरीदा नहीं जा सकता था। उन्होंने अनुभव किया कि वास्तविक धन दौलत केवल भौतिक संपदा में नहीं है, बल्कि मन की शांति, दूसरों के प्रति करुणा और चिंतामुक्त जीवन में है। उन्हें अंततः सच्चा सुख और वास्तविक आनंद प्राप्त हुआ और उनका जीवन दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गया। नमो बुद्धाय। अगर आप ऐसे ही कहानी सुनना चाहते हो तो कपिल की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों फैमिली को भी शेयर कर दो और